आज हम बात करेंगे बृहस्पति अगर आपका सेकंड हाउस में स्थित है और अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाती है तो बृहस्पति की महादशा में आपको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके ओवरऑल जो 16 साल की दशा होती है इस दौरान। देखिए, बृहस्पति की महादशा अगर सेकंड हाउस की जहां तक हम बात करें तो सेकंड हाउस का बृहस्पति आपको ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण देगा अपनी फैमिली और उससे संबंधित जो भी इश्यूज हैं आपके इन मामलों में। इसके अलावा बृहस्पति आपकी वेल्थ को एक्यूमुलेट करेगा। आपके पास इनकम के एक से ज्यादा साधन हो सकते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी और आपके पास ज्वेलरी वगैरह और आपके पास बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है बृहस्पति की दिशा में। अब बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है यहाँ पर वो कौन सी राशि में है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बृहस्पति अग्नि तत्व राशियों में बैठे हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे यहाँ पे। इसके अलावा अगर किसी दूसरे ग्रह के साथ बृहस्पति बैठे हुए तो प्रभाव कुछ थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन अगर अकेले बृहस्पति बैठे हुए तो आपको जो एक्यूमुलेशन मिलेगा आपकी लाइफ में वो थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति एक बहुत अच्छी मैच्योरिटी आपके अंदर आने के बाद चीज़ों को देते हैं, वो थोड़ा सा डिले करके देते हैं। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति ड्यूअलिटी को शो करते हैं। इस वजह से आपके पास जैसे जमीन जायदाद है या कोई भी वस्तु है उसके दो हो सकते हैं, यानी एक से दो होना, ड्यूअलिटी होना, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। साथ ही साथ देखिए, आपका जो फैमिली है, आपका फैमिली ज्यादा से ज्यादा बृहस्पति की महादशा में आप लोगों को सपोर्ट करेगा। अब बात यह भी है कि बृहस्पति की दशा आपको कौन सी एज में आती है। बृहस्पति की दशा अगर आपको ओल्ड एज में आ जाती है तो बृहस्पति की दशा में आप ज्यादातर अपना पैसा दान करने को देखेंगे, या आप उसको अच्छे से खुद के लिए यूज नहीं करके दूसरों के लिए आप उसको लगाना चाहेंगे। तो देखिए, बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपको आपकी फैमिली के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, आपको उनका पूरा पूरा सहयोग मिलता है। साथ ही बृहस्पति की इस दशा में आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, या अपने पैसे को बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करने या उसको बेहतर तरीके से यूज करने, उसको बेहतर तरीके से ग्रो करने के काफ़ी ज़्यादा आइडियाज आप लोगों को मिल सकते हैं। मुख्य रूप से बृहस्पति की महादशा आपको नॉलेज देती है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज ग्रहण करेंगे, भले ही वो आप अपनी फाइनेंस के बारे में ग्रहण करें या किसी भी और मामले में ग्रहण करें। इसके अलावा बृहस्पति ज्योतिष का भी कारक है, तो बृहस्पति आपको एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, इन सब की तरफ भी लेकर जाएगा। और बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह होने की वजह से इनकी जो दशा होगी उसमें ऑलमोस्ट यही पॉसिबिलिटी है कि आपको ज़्यादातर जो परिणाम देखने को मिलेंगे वो सकारात्मक देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए, हमेशा जब भी हम किसी ग्रह की महादशा को हम जब देखते हैं तो उसकी जो मूल त्रिकोण साइन है, जैसे बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है वो धनु है, तो धनु राशि आपकी कुंडली में कहाँ पे आती है, कौन से भाव में आती है, उस हिसाब से देखना भी आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण जो साइन है उसके रिजल्ट सबसे ज्यादा बृहस्पति देते हैं। इसके अलावा इनका जो दूसरा साइन है वो है मीन राशि। तो आपको ये सब देखना चाहिए कि बृहस्पति की जो दोनों राशियां हैं वो आपकी कुंडली में कहाँ पर हैं और बृहस्पति यहाँ पर कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। जिस राशि में बृहस्पति बैठे हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट करेंगे। अब देखिए, अगर इस प्रकार के बृहस्पति को अगर सूर्य का सपोर्ट मिल जाए या मंगल का सपोर्ट मिल जाए या अगर शुक्र का भी सपोर्ट मिल जाता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन देखिए, बृहस्पति एक सीधा साधा दृष्टिकोण रिप्रेजेंट करते हैं, एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ बृहस्पति दिखाते हैं, यानी अत्यंत शुभ कार्यों के बृहस्पति कारक हैं। इस वजह से जातक के मन के अंदर ज़्यादा कुछ धन प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं रहेगी या वो चालाक नहीं होगा धन प्राप्ति के मामले में। लेकिन अगर इस प्रकार के बृहस्पति के साथ राहु का कनेक्शन जुड़ जाए तो जातक बहुत ज़्यादा चालाक भी हो सकता है। अब देखिए, बृहस्पति यहाँ पे जिस राशि में बैठे हुए होंगे उसका लॉर्ड भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो गुरु का डिस्पोजिटर है उसकी भी अहम भूमिका होगी कि आप किस प्रकार से वेल्थ बनाएंगे अपने जीवन में। अब जो बृहस्पति जो कुछ भी देते हैं आपको वो एक लंबे समय तक आपकी लाइफ में रहना है, यानी ऐसा नहीं है कि राहु की महादशा की तरह वो आपको देते हैं और फिर लास्ट में छीन लेते हैं। तो हमेशा आप ये मान लीजिए कि बृहस्पति की महादशा अगर आपको आ रही है तो 16 साल की इस महादशा में आपको पैसा बनता ही जाएगा धीरे धीरे। हालांकि ग्रोथ ये जरूरी नहीं है कि बहुत जल्दी ही हो राहु महादशा की तरह, लेकिन बृहस्पति की महादशा में आप स्लो स्लो प्रोग्रेस करेंगे और आपकी जो वेल्थ एक्यूमुलेट होगी काफ़ी अच्छे से एक्यूमुलेट होगी।
बृहस्पति की महादशा में कुछ आपको फैमिली के लिए खर्चे भी करने पड़ेंगे। कभी कभी आपको मनमुटाव का भी सामना करना पड़ सकता है अपने घर के सदस्यों के साथ। वो इसलिए क्योंकि आपका मतभेद हो सकता है किसी भी कार्य को लेके। इसके अलावा बृहस्पति यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का भी अच्छा एक सपोर्ट देते हैं, तो आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह धन दोनों ही हो सकते हैं। इसके अलावा धन संबंधी मामलों में बृहस्पति आपको भाग्यशाली बनाते हैं, आपको आपकी संतान से अच्छा सहयोग मिलता है। बृहस्पति आपको यहाँ पर अपने नॉलेज को बहुत बेहतर तरीके से यूज करने का अवसर भी देते हैं। अब बृहस्पति इस प्रकार की कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपके करियर को इम्पेक्ट करेंगे, क्योंकि एक तो उनकी दृष्टि छठे भाव पे जा रही है, फिर उनकी जो दूसरी दृष्टि है सातवीं दृष्टि वो अष्टम भाव पे जा रही है, और फिर 10वें भाव पे इनकी 9वीं दृष्टि जा रही है। तो देखिए इन तीनों दृष्टियों का जो प्रभाव है वो सम्मिलित रूप से आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। और अगर इस प्रकार का बृहस्पति आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छी स्थिति में हो, तो आपके दूसरे जो ग्रह हैं अगर वो खराब भी स्थिति में है चार्ट में, तो भी बृहस्पति आपको सपोर्ट देके आगे लेकर चले जाते हैं। मुख्य रूप से बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में है सेकंड हाउस में, तो ज़्यादातर आप जो जीवन जिएंगे 16 साल की महादशा के दौरान, उसमें आपका जो दृष्टिकोण रहेगा, जो आपका मूड रहेगा, काफ़ी सकारात्मक रहेगा और काफ़ी शुभ कार्यों की तरफ रुझान आप लोगों का रहेगा। इस प्रकार का बृहस्पति हो तो आपको बृहस्पति की महादशा में कभी भी नॉनवेज वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही अपनी भोजन संबंधी आदतों को जितना सात्विक रखेंगे, जितना हेल्दी रखेंगे, उतना बेहतर रहेगा। बृहस्पति की महादशा में कुछ आपको इश्यूज नॉर्मली आ सकते हैं, जैसे कि खान पान की आदतों के बिगड़ने की वजह से वजन बढ़ जाना, या आपका वेट गेन मोटापा बढ़ जाना, या हम ये कह सकते हैं कि बृहस्पति की महादशा में आपको डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस प्रकार का बृहस्पति आपको सैलरी में इंक्रीमेंट लगाएगा। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपको उत्तरोत्तर प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। साथ ही सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बृहस्पति आप लोगों को देते हैं वो आपको नॉलेज देते हैं कि किस प्रकार से किसी कार्य को मैनेज करना है, किस प्रकार से करियर में आगे बढ़ना है। तो जो आप बृहस्पति की महादशा में प्लानिंग्स करेंगे अपने करियर को लेके या आने वाले फ्यूचर को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगी। और इसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा बृहस्पति की महादशा में, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही आप गोल डिसाइड करते हैं। अब बृहस्पति की जो महादशा है इसमें देखिए, हम अगर दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ इनकी जो दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पे पड़ेगी। 6th हाउस पे जब दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे में मान लीजिए बृहस्पति की महादशा शुरू होने से पहले आपके ऊपर कोई लोन था, आप उसको बहुत अच्छे से चुका पाएंगे, या आप कोई EMI वगैरह चुका रहे थे रेगुलर, लेकिन अब आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है और काफ़ी बार आपको परेशान होना पड़ रहा है, या आपके ऊपर कोई भी लिटिगेशन लग गया, या आप किसी वजह से बदनाम हो गए। इन सब स्थितियों में बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि इस प्रकार का बृहस्पति आपकी मेहनत के हिसाब से ही रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं कि बृहस्पति आपको अपने आप सब कुछ दे देते हैं, लेकिन आपका जितना हार्डवर्क होगा, जितना बेहतर तरीके से आप अपने ज्ञान को उपयोग में लेंगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट भी आएगा। तो जातक को शॉर्टकट तरीके से कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब भी बृहस्पति सेकंड हाउस में हो। इस प्रकार के जातकों को उत्तरोत्तर पैसा बढ़ता ही जाता है, तो आपको लगातार इस महादशा के दौरान हो सकता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट लगता रहे आपके, और आपको प्रमोशन भी लगातार मिलता रहे। इस प्रकार की महादशा अगर आ जाए तो आपके अगर कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं थी पहले से, तो स्टेबिलिटी आ जाती है। साथ ही साथ आपके जो उच्च अधिकारी हैं या जिनके नीचे आप काम कर रहे हैं, जो आपके बॉस हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा तारीफ देते हैं। इसके अलावा आपका जो भी काम होगा, जिस काम को भी आप करेंगे, एप्रिसिएट किया जाएगा आपको पूर्ण रूप से। अब देखिए बृहस्पति यहाँ पर आपकी कुंडली में एक बहुत मेजर रोल अदा करते हैं कि आप अपने डोमेस्टिक कार्यों को भी बहुत अच्छे से संभालते हैं, दूसरी तरफ आप अपने करियर पर भी पूरा ध्यान देते हैं। तो आपका जो काम होगा वो सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी को कोई गाइडेंस वगैरह देनी है, किसी को कोई अच्छी सलाह देनी है, यानी ज़्यादातर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ही ऐड करने वाले हो अगर बृहस्पति की महादशा आ गई है तो। साथ ही साथ लोगों को कुछ ऐसा आपके अंदर देखने को मिलेगा जो शायद दूसरे लोगों में ना हो। बृहस्पति की महादशा में आपको आपके गुरुजनों का बहुत अच्छा सहयोग भी मिल जाएगा। अब बृहस्पति यहाँ पर है सेकेंड हाउस में, तो अक्सर आपकी कही गई बात सटीक होगी और सही हो जाएगी वो। अब जो बृहस्पति छठे भाव को देख रहे हैं, अगर आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, आप काम को ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, तो बृहस्पति आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से आशीर्वाद देंगे और कार्य में आपको आगे बढ़ाएंगे।
तो बृहस्पति की महादशा शुरू होने के बाद से ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आपको कैरियर में एक बड़ा बदलाव अवश्य आएगा और वो बदलाव आपको हमेशा के लिए आपकी लाइफ को बदल देगा। तो बृहस्पति की महादशा में हम ये मान सकते हैं कि कैरियर में एक बहुत ही यू टर्न आ जाता है। अगर आप पहले से सेटल नहीं थे, आपके पास जॉब नहीं था, आपके पास कुछ भी नहीं था, आपकी अर्निंग्स जीरो थी, तो बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बाद अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम करने लगते हैं। अब बृहस्पति उसके बाद अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव को देखने की वजह से आपको बृहस्पति सही तरीके से इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ देते हैं और आपकी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा बृहस्पति आपको जो भी कोई चोट लगती है, अगर दुर्घटना होती है, उन सब से भी बचाते हैं। बृहस्पति की इस महादशा में मुख्य रूप से आपको कुछ ऐसे सोर्सेज इनकम के हो सकते हैं जहां से आप बिना मेहनत किए अपना सिर्फ ज्ञान का उपयोग करके कमा सकते हो। इसके अलावा बृहस्पति रिसर्च और अकल्ट में बहुत ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ देखिए, आपके पास कुछ ऐसे इनकम के सोर्स जरूर बन सकते हैं बृहस्पति की इस दशा में, जिनको आप दूसरे लोगों के साथ कभी कभी शेयर नहीं करेंगे। बृहस्पति उसके बाद यहाँ से 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस को देखने की वजह से, जैसे कि मैंने बोला, आपको कैरियर में प्रमोशन आसानी से मिल जाएगा। तो हमेशा आपके कार्य को अप्रिसिएट किया जाएगा। इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी अपने कार्य को लेके। तो बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से आपके फाइनेंसेस, आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपका करियर, इन सबको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाता है। इसके अलावा बृहस्पति जो है उस के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति कैसी स्थिति में बैठा हुआ है, बलाबल उसका कैसा है, ये सब आपको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और बृहस्पति का जो डिस्पोजिटर है वो अच्छी स्थिति में हो तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति की 2nd हाउस की महादशा 16 साल में आप लोगों को रिजल्ट देती है। अब ये रिजल्ट आप लोगों को मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।